Hello friends, welcome to Learn with Vansh. This is my first video on this channel. This channel is specially for students where I explain topics in a very simple and easy language. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट जो हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वीडियो। वेलकम टू लर्न विद वंश। ये बीकॉम एमकॉम बीबीए के लिए इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक, स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वीडियो, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट वेयर सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गई या डेरिवेटिव्स हो गई, जहाँ पे हम खरीदते और बेचते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंपनीज के लिए ताकि वो अपनी कैपिटल को रेज कर सके। इन्वेस्टर्स के लिए टू ट्रेड सिक्योरिटीज, ताकि इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज का ट्रेड कर सके। सिक्योरिटीज कौन कौन सी? जैसे कि मैंने अभी बताया, शेयर्स हो सकती है, वो डिबेंचर्स हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकती है, डेरिवेटिव्स हो सकती है। तो इन सब का सिक्योरिटीज का ट्रेड कर सके इन अ मैनर में। ठीक है, तो वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जो कि जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स सेल एंड परचेज करे जाते हैं ताकि कंपनीज की कैपिटल रेज हो सके, इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट हो सके। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट कर रहा है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो मीनिंग क्या होएगा? जैसा कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल established for the purpose of assessing, regulating and controlling the business of business and selling securities। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का एसोसिएशन है, मीन्स एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया हुआ है। क्योंकि किस पर्पस के लिए किया हुआ है? क्योंकि रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। किसको? बिजनेस को, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चांस मिल सके बाय करने का, सिक्योरिटीज को सेल करने का, ताकि एक प्रॉफिट मोटिव के लिए वो बाय कर सके, सेल कर सके अपनी सिक्योरिटीज को, ताकि एक प्रॉफिट अर्न कर सके। दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है? पहला है लिक्विडिटी। ये प्रोवाइड्स करता है इजीली बाय एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज को कैश में इजीली कन्वर्ट कर देता है फास्टली। प्राइस डिस्कवरी, जो भी प्राइसेस होते हैं वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से पता चलते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनीज की हेल्प करता है लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटेड बाय सेबी विथ स्ट्रिक्ट रूल्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे थे फंक्शंस, आपको समझ आ गए होंगे आई होप। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट। इससे पहले मैं बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। दैट इज, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड एशिया। ये इंडिया का और एशिया का बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और ये मुंबई में लोकेट करता है। 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में लोकेट करता है। इसको हम ओरिजिनली नोन क्या है, मतलब इसका ओरिजिनली नेम क्या है? द नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स की। तो इसके फीचर्स क्या क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का और एशिया का भी है। रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रास्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं, ऑफर्स ट्रेडिंग इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड। जैसे कि मैंने बताया, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज में, जैसे कि शेयर्स होगी, डिबेंचर्स होगी, बॉन्ड्स होगी, डेरिवेटिव्स होगी एंड म्यूचुअल फंड्स होगी। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, यूजेज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का यूज करता है ट्रेड करने के लिए, जिसको हम बोल्ट कहते हैं। बोल्ट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग। आगे बात करते हैं हम फंक्शंस की। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में हमने बात करी, अब उसके फंक्शंस क्या क्या है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, जो भी मैंने बताया प्राइस डिस्कवरी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस भी होता है। कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए आपको, डिटेल में मैंने समझाया था। आगे बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। एंड ये कमेंस्ड कब हुआ था, मतलब ये रेगुलेट कब हुआ था, 1994 में रेगुलेट हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। NSE was set up to introduce modern fully automated trading in India। मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इन इंडिया में। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या है। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू प्रोवाइड फुली इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जो फुली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए, और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है इसमें। ठीक है, तो अगला पॉइंट है नेशन वाइड ट्रेडिंग नेटवर्क है इसका, और हाई ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी है। ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी ट्रेड करता है। फास्टर सेटलमेंट सिस्टम, इसका सिस्टम जो है फास्टर सेटल कर देता है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड फ्रॉड, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है और फ्रॉड के चांसेस को डिक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अभी अभी हमने बात करी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला आता है ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट अभी हमने जाना 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। ट्रेडिंग सिस्टम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा कि ये बोल्ट सिस्टम को यूज़ करता है, और ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फुली इलेक्ट्रॉनिक है। इंडेक्स क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स है, इंडेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 है। नंबर ऑफ कंपनीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज कंपनीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्मॉल कंपनीज है वेरी। लिस्टिंग नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मॉडरेट लिस्टिंग नॉर्म्स है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज का, जो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग के बारे में हमने बात करी, फीचर्स पढ़े हमने स्टॉक एक्सचेंज के, फंक्शंस भी पढ़े। फिर हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंडिया में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने वही बात करी फीचर्स और फंक्शंस की, वही हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करी। फिर हमने लास्ट में पढ़ा डिफरेंस, जो आपको क्लियर हो चुका होगा, डिफरेंस बिटवीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो अगर आप स्टूडेंट्स हो और कॉमर्स टॉपिक को सिंपल वे में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी टॉपिक में भी डाउट है एज कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।